हालेलुया, हम बेटियां हैं। तो ये पहचान बहुत ही जरूरी है आपके आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी होने के लिए। ओके, वचन 13 पढ़ेंगे। ओके सॉरी, वचन 12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो हालांकि मैं कहीं पर भी हूं, मैं उसके नाम में विश्वास करता हूं। तो परमेश्वर मुझे सबसे पहले क्या बनाता है? बेटा या बेटी बनाता है। हालेलुया। और वचन 13, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। तो देखिए कि जब प्रभु मुझे बेटा बेटी बनाता है तो वे ना तो मांस से, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए, लेकिन वे कैसे उत्पन्न हुए हैं? परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। तो हम और मैं, आप और मैं, हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। इसके लिए हम क्या बन जाते हैं? परमेश्वर के बेटे बेटियां बन जाते हैं, क्योंकि हमने यीशु मसीह के बलिदान को ग्रहण किया है। हालेलुया। तो ये एक आनंद वाली गुड न्यूज है कि प्रभु ने मुझे बेटा और बेटी बनाया है। हालेलुया। इसके लिए लेकिन वहां पर ये बहुत जरूरी है कि वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, मतलब तीनों चीज प्रभु ने क्या कर दिया है? कट कर दिया है। इसके लिए हम, हमारी फैमिली, हम कहां से भी आए, हम कौन सी भी फैमिली से आए, लेकिन हम उस फैमिली से जो वे करते हैं हमें वह करना नहीं है। लेकिन जो, क्योंकि हम मतलब परमेश्वर की फैमिली में जुड़ जाते हैं, और जो परमेश्वर, जो उसका राज्य का जो यीशु मसीह राजा है, तो वो हमें उसके अनुसार करना चाहिए। हालेलुया। इसके लिए हमारा जन्म कैसे हुआ है? हमारा जन्म परमेश्वर की ओर से हुआ है। तो मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम हमारी मतलब हम हमारी जो फैमिली, हम जो हमारे बैकग्राउंड से जो आए, हम उन्हें छोड़ दे, नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। जो वे करते हैं वो मुझे नहीं करना है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं से कौन से बैकग्राउंड से आए, तो हमें वो छोड़कर, इसलिए यहाँ पे लिखा है ना लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, ये तीनों चीज कट ऑफ कर दिया प्रभु ने। क्यों? क्योंकि हमारा जन्म जो है वो परमेश्वर की ओर से उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। इसलिए ये, क्योंकि सबसे पहले हमारी आइडेंटिटी है कि हम परमेश्वर के बेटे हैं और हम परमेश्वर की बेटियां हैं। हालेलुया। और एक यूहन्ना अध्याय 2 वचन 29 पढ़ेंगे। 29, फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 29। यदि तुम जानते हो कि वह धार्मिक है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। अभी हम लोग ने वचन पढ़ा कि हम कहां से उत्पन्न हुए? हम परमेश्वर की ओर से उत्पन्न हुए। और यदि हम जानते हैं कि परमेश्वर धार्मिक है, तो यह भी जानना चाहिए हमें कि परमेश्वर ने हमें धार्मिक बनाया है। और जब परमेश्वर ने हमें धार्मिकता का वरदान दिया है, तो हम भी धर्म का काम करना चाहिए, मतलब धार्मिकता का काम करना चाहिए। वी शुड डू द वर्क्स ऑफ राइटियसनेस, क्योंकि हमारा भी जन्म उससे हुआ है। मतलब हमारा भी जन्म जो धार्मिकता है परमेश्वर, उससे हुआ है। हालेलुया। तो सबसे महत्व वाली बात है कि हमारा जन्म परमेश्वर की ओर से उत्पन्न हुआ है। 1 पतरस अध्याय 1 वचन 23 में लिखा है कि हमारा नया जन्म अविनाशी बीज, नाशवंत बीज से नहीं हुआ है, लेकिन हमारा नया जन्म अविनाशी बीज से हुआ है, और वो भी परमेश्वर के जीवते शब्द से हुआ है। हालेलुया। तो हमारा मतलब जो परमेश्वर की ओर से जन्म होना, मतलब 2 चीज होना चाहिए, एक आत्मा और एक वचन। और यीशु निकोडिमस को यही कहना चाहता था कि निकोडिमस, तुम्हें नए सिरे से पैदा होना है, और नए सिरे क्या है? आत्मा और पानी।
और वहां पे पानी का अर्थ हम देखेंगे वचन में। यूहन्ना का अध्याय 3 वचन 3 पढ़ेंगे। यूहन्ना का अध्याय 3 अध्याय 3 वचन 3। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। हालेलुया। अभी हम देखते हैं कि निकोडिमस रात को यीशु के पास आता है और वो ये कहता है कि गुरुजी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है और ये जो चिन्ह चमत्कार करता है, जब तक परमेश्वर उनके साथ ना हो तो वो नहीं कर सकता। तो निकोडिमस जानता है कि परमेश्वर यीशु मसीह के साथ है और इसीलिए वो चिन्ह चमत्कार करता है। और यीशु उसको उत्तर देता है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। तो मेरा प्रश्न ये उठता है कि परमेश्वर का राज्य मैं कहाँ देखूंगा? परमेश्वर का राज्य मैं मरने के बाद नहीं देखूंगा, लेकिन परमेश्वर का राज्य मैं इस पृथ्वी पे देखता हूं। और मैं कैसे देखता हूं? आगे प्रभु बताता है कि कैसे तुम देख सकते हो और प्रवेश कर सकते हो। निकोडिमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु कहता कुछ और है, निकोडिमस समझता कुछ और है। और आज भी ज्यादातर करके हम कलेशिया में यही प्रॉब्लम है। यीशु कहता कुछ और है और कलेशिया समझती कुछ और है। यीशु कहता है नए सिरे से जन्म लेना है। कैसे? नए सिरे से जन्म कैसे लेगा? और निकोडिमस समझता है क्या कि मनुष्य जब बूढ़ा हो जाए तो वो क्या फिर माता के गर्भ में जाकर दोबारा जन्म ले सकता है? तो निकोडिमस शारीरिक समझ रहा है, लेकिन यीशु आत्मिक बातें बता रहा है। वचन 5, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने के लिए मुझे जल और आत्मा से नए सिरे से पैदा होना है। और वो जल क्या है? एफिसियों अध्याय 5 वचन 26 में लिखा है कि प्रभु जल के द्वारा वचन से हमें जल से वो स्नान कराए, वचन से हमें क्या कराए? वो शुद्ध करे। तो जल ही वचन है और वचन से ही हम शुद्ध होते हैं। और आत्मा कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा। और जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो हमने पवित्र आत्मा प्राप्त किया। हालेलुया। तो ये पवित्र आत्मा और वचन, इसके लिए पतरस कहता है कि तुम्हारा नया जन्म अविनाशी बीज से हुआ है। और वो क्या है? परमेश्वर का जीवित वचन। तो वचन और आत्मा जब दोनों मिक्स हो जाता है हमारे जीवन में, तब हम सामर्थ्य देखेंगे। तब हम अधिकार से प्रभु के वचन को जब कहेंगे तो हमें उस प्रार्थना का उत्तर अवश्य मिलना ही मिलना है। हालेलुया। तो महत्व की बात है कि परमेश्वर के राज्य में तो वो बेटा बेटी इसके लिए बनाता है ताकि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए। तो परमेश्वर से उत्पन्न हम कैसे होते? नए सिरे से पैदा होते और जल और आत्मा से। इसके लिए यीशु निकोडिमस को कहता है तुम्हें जल और आत्मा से, दोनों से जब तुम ये नए सिरे से जब तुम पैदा होते हो तो तब तुम परमेश्वर के राज्य में क्या कर सकते हो? प्रवेश कर सकते हो। लेकिन जब विश्वास तो प्रभु से आता है, जब आप आगे बढ़ते हो तो आप चिन्ह चमत्कार अवश्य कर सकते हो। क्योंकि निकोदिमस यीशु को कहता है कि गुरुजी क्या परमेश्वर की ओर से आए? क्योंकि ये चिन्ह चमत्कार कोई नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर उसके साथ ना हो। आज परमेश्वर हमारे साथ है, आज परमेश्वर आज हमारे हृदय में है, ताकि हम विश्वास में आगे हर वक्त चिन्ह चमत्कार कर सकते हैं। हालेलुया। तो देखते हैं कि अब हम और आगे बढ़ते हैं कि हमारी और दूसरी पहचान क्या है, आइडेंटिटी क्या है। रेवेलेशन में जाएंगे, अध्याय 1 वचन 5। रेवेलेशन का अध्याय 1 वचन 5। प्रकटीकरण का अध्याय 1 वचन 5 पढ़ेंगे। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो।
और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। हालेलुया। और यीशु मसीह की ओर से विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहिलौठा। यीशु मसीह ही विश्वास योग्य है और वही मरे हुए में से पहिलौठा है, मतलब ही वॉज फर्स्ट रेज्ड फ्रॉम द डेड। ओके। और पृथ्वी के राजाओं का क्या है? हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। तो यीशु मसीह के लहू से उसने क्या किया? उसने हमें पापों से छुड़ाया है, छुड़ाएगा नहीं, छुड़ाया है। और वचन 6, और हमें पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। ओ, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। मतलब दो चीज प्रभु ने वहां पर हमें बना दिया है, एक है राजा और दूसरा है प्रीस्ट, याजक। तो और कैसे बनाया? यीशु के लहू से। हाँ, यीशु के लहू से उसने हमें पापों से क्या किया है? छुड़ाया है। लेकिन यीशु और बनाया है, ये दो चीज। तो ये हमारी आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि अगर प्रभु आपको राजा नहीं बनाता है तो आप इस पृथ्वी पे कैसे राज कर सकोगे? क्योंकि यीशु, हम जानते हैं कि यीशु राजा बनकर पैदा हुआ, बातें बताई और राज्य उस क्रूस पे लेके गया और राज्य को क्या किया? स्थापना किया। और वही राज्य यीशु कहता है, लूका अध्याय 22 वचन 29, उसमें लिखा है कि जैसे पिता ने मुझे राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हें ठहराता हूं। मतलब जो राज्य मुझे पिता से मिला वही राज्य मैं तुम्हें देता हूं। हालेलुया। और वही राज्य प्रभु क्या करता है? हमें राजा और हाकिम बनाता है। दैट मीन्स ही हैज मेड अस किंग kingdom. Hallelujah. And how? By the blood of Jesus. First, by the blood of Jesus, yes, he has forgiven, also made us. उसने हमें बनाया है, बनाएगा नहीं कि उसने हमें बना दिया है। क्या बनाया है? राजा और याजक। हालेलुया। वचन अभी हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 पढ़ेंगे। और वे यह नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। हालेलुया। यहां पर भी लिखा है कि उसने वध होकर। तो ये वध कब हुआ? क्रूस, जब वो आया और उसने एक कुल, मतलब हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए के लोगों को मोल लिया है। मोल लेगा नहीं, या